तपोस्थली है। 88,000 ऋषि मुनि तपस्या किए थे और इसका नाम था प्रमोद वन। अंबेडकर नगर जो है ये पूर्ण ग्रामीण परिवेश का ज़िला है। ये किसानी पर पूरा एक तरीके से निर्भर था, लेकिन धर्मनगरी अयोध्या से इसका सीधा नाता है। यहाँ पर टांडा में अरफाती रुमाल जिसे कहते हैं वो अरबी रुमाल, उसकी बहुत सी वैरायटीज़ बनती हैं जो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ टांडा बनाता है और इसका मुकाबला डायरेक्ट चाइना से होता है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे वहाँ पर बिवाना जो कॉरिडोर हम लोगों ने बनाया हुआ है, तो इस तरीके से एक जो बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जब डेवलप होंगे तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ आ भी रही हैं। कई बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, अदानी ग्रुप हैं, रिलायंस ग्रुप हैं, वो ऑलरेडी आ चुके हैं अम्बेडकर नगर में, काम कर रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये जिला अम्बेडकर नगर 1995 में ये जिला स्थापित हुआ। आज 27 लाख से अधिक लोगों का यहाँ घर है, लेकिन इसकी पहचान इसके इतिहास, आस्था और सांस्कृतिक विरासत में भी बसती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपको त्रेता युग की गूंज भरपूर सुनाई देगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में श्री कृष्ण की लीलाओं से पूरा क्षेत्र आपको भरा दिखेगा। आज अवध के ऐसे क्षेत्र में हम हैं जहां से रामायण का पूरा इतिहास बदल गया। जब राजा दशरथ का छोड़ा गया बाण श्रवण कुमार के जीवन का अंत बना। उसी क्षेत्र में, उसी स्थान से स्वागत है आपका अम्बेडकर नगर में, श्री श्रवण कुमार धाम, जहां इतिहास की विरासत को आज संवारा जा रहा है। यहीं से शुरुआत करेंगे अम्बेडकर नगर की। कहां है ये जिला, कैसा है ये जिला, क्या इतिहास को संवारते हुए ये विकसित उत्तर प्रदेश की तर्ज पर दौड़ रहा है, आइए जानते हैं। ये वही घाट है जहां श्रवण कुमार को तीर लगा। मढ़ा, बिसुही, तमसा, इन तीनों नदियों का संगम है ये। राजा दशरथ का छोड़ा गया बाण इसी क्षेत्र पर, इसी स्थान पर श्रवण कुमार की जान ले गया था। आज इन घाटों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है ताकि जब श्री राम लला से मिलने कोई पर्यटक आए तो अवध की हर एक कहानी से वो रूबरू हो, यहाँ भी पहुंचे। इसीलिए उसी तर्ज पर यहाँ आरती घाट बनाया गया है, घाटों का सौंदर्यीकरण किया गया है, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था है, बेहतर बैठने की व्यवस्था है ताकि पर्यटन की दृष्टि से यहाँ कोई भी चूक ना हो और इतिहास संवरता रहे। जब राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए आए थे यहाँ, तो श्रवण कुमार के माता पिता यहाँ बैठाकर पानी भरने गए थे। तो श्रवण कुमार के माता पिता का नाम है चंद्रकला माता का नाम और पिता का नाम उद्यान ऋषि। यहाँ बैठा कर पानी भरने के लिए गए थे और पानी जैसे डुबाया उन्होंने और उसमें से आवाज़ आया और राजा दशरथ सब सद्यवेदी मार दिया, उनका मृत्यु हो गया। श्रवण धाम, जहां इतिहास सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस होता है। अब इस धाम को एक भव्य धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। संगम तट का सौंदर्यीकरण, घाटों का निर्माण, बैठने और प्रकाश की बेहतर व्यवस्था, ये सभी प्रयास इस स्थल को एक नई पहचान दे रहे हैं। अब अम्बेडकर नगर तेजी से जुड़ रहा है विकास की मुख्य धारा से। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जो जिले के कई गांवों से होकर गुजर रहा है, अब इसे बड़े शहरों से सीधे जोड़ रहा है। नई सड़कों का निर्माण, चौड़ीकरण परियोजनाएं और ग्रामीण संपर्क मार्गों का विस्तार, इन सब ने जिले की तस्वीर पूरी तरह से बदल दी है। अम्बेडकर नगर सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं है, ये धीरे धीरे आर्थिकी की तरफ भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। किसी भी शहर की आर्थिकी जो होती है वो निर्भर करती है उसके सड़कों के नेटवर्क पर, उसकी आधारभूत संरचना पर, उसकी कनेक्टिविटी पर। और अगर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो अम्बेडकर नगर के सड़कों के जाल बेहतरीन तरीके से कुछ सालों में बिछे हैं। चाहे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, चाहे सड़कों का चौड़ीकरण हो या फिर सड़कों का ग्रामीण इलाकों से कनेक्टिविटी हो। इसीलिए मैं कह रही हूं कि अम्बेडकर नगर आज आर्थिकी की तर्ज पर भी
आगे बढ़ रहा है। हमारे यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, हमारे यहाँ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, इसके बाद भारतमाला जो यहाँ पे अब इस समय अयोध्या टू काशी जिसको कहा जाता है, और फिर अयोध्या से बसखारी के लिए 4 लेन मार्ग, इनसे हमारे जो है जो घंटों का सफ़र लगता था या जाम में लोगों की जानें निकल जाती थी, आज वो मिनटों में सफ़र करते हैं। 2 घंटे 4 घंटे का सफ़र जो होता था 1 घंटे 1.5 घंटे का हो गया है। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग संस्थान और आने वाले कैंसर अस्पताल, ये सब अंबेडकर नगर को नई संभावनाओं का केंद्र बना रहे हैं। 2011 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, फर्स्ट बैच आया था NMC की परमिशन से, जो 100 बैच है, 100 एडमिशन हर साल होते हैं। इसको हम लोग 100 से 150 के लिए अप्लाई किया हुआ है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर सफिशिएंट है, पूरा कैंपस 100 एकड़ में बना हुआ है, और इस साल यूपी गवर्नमेंट ने 50 बेड का ट्रॉमा सेंटर भी हमारे लिए अप्रूव कर दिया है। हमारा क्रिटिकल केयर ब्लॉक 50 बेड का PM अभीम में ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज पे है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि जून तक हमें मिल जाएगा, तो हमारा क्रिटिकल केयर इम्प्रूव हो जाएगा। आज का अंबेडकर नगर उसी बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, जहां आस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग साथ मिलकर विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। हमारा टारगेट है कि कैसे हम अपने ज़िले की इकोनॉमी को बढ़ाएं। चूँकि हमारे जनपद की जो इकोनॉमी है, अगर हम उसकी तुलना करें प्रदेश से या देश से तुलना करें तो अभी काफ़ी पीछे हैं। अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो हमारी पर कैपिटा इनकम अभी केवल 64,000 रुपये है यहाँ की, जबकि उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 1,20,000 है, और देश की बात करें करीब 2,48,000 के आसपास पर कैपिटा इनकम है। इसका मतलब है कि अगर हम कंपेयर करते हैं कंट्री से कंपेयर करते हैं तो हम अभी 1/4 है, 25% है, और प्रदेश से कंपेयर करते हैं तो 50% है। तो हमें जो स्पीड स्टेट की है, जो स्पीड इंडिया के, उससे कई तेज़ी के साथ हमको ग्रोथ करनी है, तब जा कर के हम बराबर उनके पहुंच पाएंगे। बस अच्छी बात यह है कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो अभी 13 से 15% की ग्रोथ हो रही है, जो कि स्टेट की ग्रोथ से और इंडिया की ग्रोथ से कहीं बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम इसी स्पीड को हम लोग करते रहे, और हम लोगों ने कैलकुलेट किया है कि अगर हम लोग 16% की पर ईयर GDP ग्रोथ करते हैं अम्बेडकर नगर की, तो हम लोग मैच कर लेंगे जो भारत की इकोनॉमी है, और जो स्टेट की इकोनॉमी को हम लोग मैच कर लेंगे। अभी जो आपने ग्रोथ परसेंटाइल की बात सुनी, उसकी एक बड़ी वजह यहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है। अंबेडकर नगर की टांडा टेक्सटाइल इंडस्ट्री 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत इसको एक नई पहचान मिली है। इन पावरलूम्स में तैयार होने वाला कपड़ा स्थानीय बाजारों से निकलकर दूर दराज तक अब पहुंच रहा है। कभी धान का कटोरा इसे कहा जाता था, आज बुनकरों की पहचान बन रहा है। टांडा टेरिकोट और अराफाती गमछा अब वैश्विक बाजार तक पहुंच रहे हैं। जब ये नई सरकार आई तो इन्होंने फिर एक जिला एक उत्पाद के योजना जो पूरे प्रदेश में लागू किया, उस योजना के तहत अंबेडकर नगर को पावरलूम हब की तरह पावरलूम की मान्यता दी गई कि यहाँ पर ODOP के तहत पावरलूम इंडस्ट्री को ODOP में शामिल किया गया। अंबेडकर नगर जहां त्रेता युग की कहानी भी है और आज के विकास की रफ्तार भी, जहां विरासत को संजोया जा रहा है और भविष्य को संवारा जा रहा है। ये है अंबेडकर नगर, जो सिर्फ बदल नहीं रहा बल्कि बढ़ रहा है, और यही है बढ़ता उत्तर प्रदेश, दौड़ता भारत। बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां।